हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम पार्ट 3। और हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि गोविंदन की जान जो है चली जाती है सरस्वती अम्मा के द्वारा। तो आगे देखते हैं कि ये फैमिली जो है इस कांड से बाहर कैसे निकल पाती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ये अभी तक आए नहीं है। हाँ, इनको पता नहीं है क्या हो गया यहाँ पर। हेलो। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो अशोक भैया? सबके मूड्स देखो। अभी याद आया, बच्चों का क्वार्टरली एग्जाम है ना। हाँ। अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो फेल हो जाएंगे। दूसरे मंदिर के असली भगवान से प्रार्थना करने पर थोड़ा तो सुकून मिला। अशोक भैया, पहले गोविंद राजा से मिल लेते हैं, उसके बाद आप चले जाना हैं? चाय बोल के जूस। उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। उस दिन ऐसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो प्रेशर में है। उसकी आवाज से सब पता चल रहा था। हम उसके घर कुछ स्नैक्स लेकर जाएंगे और समझदारी से अपनी बात बताएंगे तो वो थोड़ा नरम पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम ताली नहीं बजा रहे, हमें तो बस शांति चाहिए, है ना? शांति, अगर वो यहाँ शांति हो चुकी है। तो बकवास शुरू कर देगा। यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। चिंगारी से शुरू होगा और बाद में पूरा भड़क जाएगा। वो कहते हैं ना, बहुत लोग मिलकर भी सांप को नहीं मार सकते। बस यही बात है। उनको देखो, तो मर गया। सच में क्या? अरे सांप सांप मर गया। ओ, उनकी आंखें भी खुली है अभी तक। बैठा के कैसा रखे उन्होंने। अरे अरे अरे, ओ। अरे दिल का दौरा नहीं पड़ा है, गर्दन गई है। ये मर गया। एग्जैक्टली। हमने पहले ही चेक करके कंफर्म कर लिया था। अरे फिर से गिरा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। अच्छा, कांड करो, अब इंतजार करो। इस मामले में एडवाइस दो। अरे मैं डर के मारे कांप रहा हूँ, गीले होने की वजह से नहीं। तुम में से किसी को इसकी चिंता नहीं है? अब हमें भी है, हम बाहर से नहीं दिखा रहे हैं। ओ, शशि भैया, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बहुत मुश्किल है। अगर कोई रास्ता है भी तो क्या गारंटी है कि यहाँ कोई झांकने नहीं आएगा? एग्जैक्टली। इतना पाबंद आदमी आखिर इतनी देर के लिए कहाँ जा सकता है मामी? यही कहीं होगा, जाएगा कहाँ? अपना फोन और वॉलेट यहीं छोड़ गया है। अच्छा, मुझे बाइक की चाबी दीजिए, मैं देख के आता हूँ। डॉगी। क्या आप लोग इस कुत्ते को पिंजरे के अंदर नहीं रख सकती? अगर कुत्ते के पास पिंजरा होता तो मुझे उसमें रख देता वो। एग्जैक्टली। का कमीना आदमी है। जो भी तुम करने का सोच रहे हो उसका पीछा करना खतरनाक है। गड्ढे में उतरने तक उसकी गहराई नहीं पता चलती। मामी, हाँ। अब उनके ज्यादातर काम ना मैं ही करता हूँ। मेरी जानकारी के बिना वो कहीं गड्ढा भी नहीं खोद सकते। उसमें गिरने की बात तो छोड़ ही दो। इतना कॉन्फिडेंस। मैं उस आदमी को तुमसे बेहतर जानती हूँ। एग्जैक्टली। हो सकता है कि उन्होंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मैं तो इसी आधार पर जज कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ कैसे हैं। जब तक वो मुझे धोखा देने के बारे में सोचेंगे ना, तब तक मैं अपना काम निकाल लूंगा। वाह, और हालात भी उसी दिशा में जा रहे हैं। मामी चाबी दो आप। सुपर सिस्टम निकले ये। हाँ। वो इडली मैंने अपने लिए खरीदी थी। हाँ। खा लिए। हेलो। आपने कहा था सोच कर बताएंगे, उसके बाद आपने फोन ही नहीं किया। देखिए, हमने परिवार में बात करके एक फैसला लिया है। बढ़िया, लगता है मेरे पास से काम गया। वकील साहब, दरअसल आपसे एक मदद चाहिए। हाँ, क्या बात है बताइए। वो मान लीजिए मेरे परिवार से गलती से एक मर्डर हो गया। क्या कहा? अरे नहीं, वो रुका दी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, ये रिसर्च का पार्ट है। देखिए अगर रिसर्च ही है तो फिर मर्डर करवाने की क्या जरूरत है? परिवार से कुछ और भी करवा सकते हैं। नहीं, मर्डर तो जरूरी है। बात ये है कि मेरा छोटा भाई जो है वो फिल्मों में काम करता है। अभी डायरेक्टर जीतू जोसेफ को असिस्ट कर रहा है। Okay. तो वो एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। अपने जीतू सर? क्या ये दृश्यम 4 है क्या? ओ, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। ये बढ़िया है। तो जब जॉर्ज कुट्टी घर पर नहीं होता
तो एक अनचाहा मेहमान आकर मुसीबत खड़ी करता है। जब परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आता तो वो जॉर्ज कुट्टी की सौतेली माँ को सबके सामने बेइज्जत करने की धमकी देता है। जॉर्ज कुटी की सौतेली माँ। हाँ, अगले पार्ट में सौतेली माँ का भी एक कैरेक्टर है। ओह, तो कहानी में बदलाव है। ये पूरा रेफरेंस इधर का ही दे रहे हैं। चिल्लाने लगता है ताकि पूरा मोहल्ला सुने। उसे रोकने के लिए पूरा परिवार उसे पकड़कर उसका मुंह दबा देता है। हाँ। थोड़ी देर की खींचातानी के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। क्या ये मर्डर माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन जो मरा वो तो बुरा था। है तो मर्डर ही। हाँ, एग्जैक्टली। किसी ने उसे जोर से पकड़ा भी नहीं था। जोर से नहीं पकड़ा था, ये देखो। वो अपनी बेवकूफी से मारा गया। क्या हम इसे आत्मरक्षा बताकर बच सकते हैं? ये आत्मरक्षा कैसे हुई? कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस फैमिली में ही कुछ गड़बड़ है। ओह, लगा कि उनका ये गंदा राज खुलने वाला है तो सबने मिलकर उसे मार दिया। इतना भी सच नहीं बोलना था। जब उन्होंने उस आदमी को पकड़ा तो जॉर्ज कुट्टी के बड़े साले ने सिर्फ उसके पैर पकड़े थे और कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या वो भी आरोपी बनेगा? अरे भाई, उसके पैर खुले होते तो वो जान बचाकर भाग नहीं हाँ। जाता। भागने का एक मौका था, वो सही भी बात नहीं है, दिया। सभी पार्ट है इसके। दूसरे जीजा का क्या, जिसने उसका सिर्फ थोड़ा सा हाथ पकड़ा था? फिल्म में मीना का तो एक ही भाई था ना। नहीं, मेरा फंसे मतलब फंसे। कोई रिश्तेदार। अब उसके हाथ खुले होते तो वो लड़ नहीं सकता था क्या? Exactly. वो भी पक्का आरोपी बनेगा। अच्छा, जिसने कमर पकड़ी उसका क्या? हे भगवान, कितने लोगों ने उसे पकड़ा था? मतलब ऐसा समझिए कि पूरा गैंग ही था। वो सब मैं नहीं जानता। जितने लोगों ने उसे हाथ लगाया वो सब जेल जाएंगे। गए, अभी क्या करेंगे? फैमिली है ये। अरे तुम मेरे कमरे में क्यों आ रहे हो? अपने कमरे में जाओ। निकल लिए सब लोग। स्क्रिप्ट पूरी हो जाए तो आपको कॉल करूंगा। अच्छा सुनो, थैंक्स कार्ड में मेरा नाम डालो। ओह, बिल्कुल। अरे ये तो आ गए यहाँ पर। सत्यन अंकल। नहीं, इनके पास है। गेट सिमिलर लग रहा था। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तबीयत कैसी है? अब कुछ समय ऐसे ही रहना होगा। इनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। यस। आज दिखे नहीं। शायद कमेटी ऑफिस में होंगे। अरे नहीं, बेबी और रघु अभी अभी ऑफिस की चाबी लेकर गए हैं। पापा आप अंदर आकर बैठिए। धीरे धीरे सब लोग को मालूम पड़ रहा है कि वो गायब है, यस। गोविंदन। भैया, अगर हम इसे यहाँ छोड़ देंगे तो क्या पकड़े नहीं जाएंगे? जरूर पकड़े जाएंगे। अगर हम इसे कहीं और फेंक दें तो कम से कम भागने के लिए समय मिल जाएगा। ओह, हम ये करेंगे कैसे? पीछे के आंगन से कुछ केले के गुच्छे काटेंगे और उसे बोरों में भर देंगे। ओके। एक बोरे में गोविंदन को भी। हाँ। हम ये करते हैं और तब तक तुम जाकर कहीं से एक ट्रक ले आओ। ओह, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पहले बताया था। क्या बताया? बेटे का क्वार्टरली एग्जाम है। कुछ वो निकल रहे। करने से पहले आपको कुछ भी याद नहीं था। चलिए बैग अंदर रखिए। चलिए एक एक करके क्या सब भागेंगे क्या? चलिए, बाद आ जाऊंगा। उसके बाद तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे अरे अरे, शशि भैया, वो आए यहाँ पर। हाँ। क्या हुआ? वहाँ देखिए। हम लोग लुका छिपी खेल रहे थे। आखिरी बार इन्हीं के घर पे देखा था ना इन्होंने बताने के लिए। मुझे सुबह से वो दिखे नहीं है। कौन से मामा? गोविंद राजा। हाँ। ओह, वो आए ही नहीं है। बोले थे आएंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने तो उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। बराबर। अरे अभी अभी तो हमने गेट खोला है। अगर वो दिखे तो उनसे कहना कि वो शाम को यहाँ है। हम अभी थोड़े काम में बिजी हैं, है ना शशि भैया? हाँ, बहुत बिजी है। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। गेट के ऊपर चढ़े पड़े। ठीक है भैया। गेट बंद कर लेता हूँ। गड़बड़ है। पिकअप में अरे स्ट्राइक। अरे फोन में क्यों घुसा है? बोतल को लोड कर। भैया, हाँ, मिनी ट्रक स्टैंड यही है क्या? जगह तो यही है, लेकिन हड़ताल चल रही है। अरे कुछ फंसे। बदमाशों की गलती की कीमत सबको चुकानी पड़ रही है। कस्टमर पर भरोसा करके जो सामान टेम्पो में लोड किया वो गांजा निकला। ओह, अब एक फंस बेगुनाह गए। ड्राइवर जेल में सड़ रहा है अरे रे। और वो बदमाश बच निकल गए। और पकड़ा कौन गया? अच्छा, इससे निकलते कैसे हैं? हमें सिर्फ कैसे फंसते इतना ही पता है। हाँ? बात है। सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अर्जेंट में कुछ सामान लेके जाना है। ऐसा क्या? सामान क्या? ताजा कटा माल घर पर ही है।
अगर उसे जल्दी नहीं ले गए तो वो वहीं सड़ जाएगा। यूनियन की हड़ताल की वजह से मुझे नहीं लगता कोई आएगा, लेकिन कोई है जो आ सकती है। हाँ, नंबर दूंगा पर लाइन मत मारना। लाइन मत मारना। कोई लड़की है? बाय। हाँ, आते रहो थोड़ा और। ओह, कोई लेडी है। सामान भरने से पहले खोल के दिखाना होगा कि अंदर क्या है। ये यूनियन का नियम है। अरे बस खेले ही है। हाँ, पिछले हफ्ते भी कोई ऐसा ही बोल रहा था, फिर उसे जेल पहुंचा दिया। वीड था ना उसके अंदर। पिछले हफ्ते वाले लोड में गांजा वगैरह पकड़ा गया। ओहो हो। लो ले चलो। वो एक लेके निकल जा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ केले ही है। अच्छा कहाँ ले जाना है? कहीं भी ले जाओ। हैं? मतलब किसी नजदीकी मार्केट में। उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बार जो बात हुई है कैंसिल नहीं कर सकते। वो केले बेचने गया है। मैंने कहा केले बेचने गया है। तो अब हम इसका क्या करें? मैं सब संभाल लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम जाके बाइक की चाबी ले आओ। तुम्हारी ये खटारा बाइक, जितना दूर जा रहा हूँ शोर बढ़ता ही जा रहा है। भैया क्योंकि आप तेज चला रहे हो ना। Exactly. इकोनॉमी मोड में चलाओ। ओ काइनेटिक। यहाँ आसपास कोई खाई या पुराना कुआं नहीं है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई खाई है, और कोई कुआं भी होगा ये भी नहीं लगता। वैसे पानी की सप्लाई कैसी है? उसकी चिंता मत कीजिए, यहाँ का कुआं आज तक कभी नहीं सूखा। अच्छा है। और ऊपर और नीचे के फ्लोर के बिजली के कनेक्शन सेपरेट है ना? हाँ, हमने उसके लिए आवेदन कर दिया है। वो हो जाएगा तभी मैं ये चाबी दूंगा। उसके बाद ही ये घर आपका होगा। क्या दिखा इनको? कहाँ है? पकड़ो, तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। हाँ, कोई खाई जैसे ऐसे अबेंडेंट प्लेस। हेलो। अरे ओ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। नहीं अरे बोरी भी साथ में है। बोरे में कुछ तो भारी है। नहीं भाई, घर का थोड़ा फालतू सामान है, वही फेंकने आए हैं। लेकिन यहाँ ये सब फेंक कर गंदगी मत करो। तो चले। फंस गए। यहाँ पर भी नहीं फेंक पाएंगे, देख लिया ना उन्होंने। वो सीधे निकल जाएंगे क्या? यू घुमा लिया। घर पे वापस आ गए। लेकर आ गए फिर से। कैसे? गेट बंद करो पहले तो, सबसे पहले। ये घर अब उपलब्ध नहीं है, हम चाबी आपको नहीं दे सकते। लेकिन हमने तो फाइनल कर दिया था ना भाई। वो फर्स्ट फ्लोर ऑन रेंट था ना। देखिए, हम बाद में बात कर सकते हैं। वो अपनी आंटी से बात करके बताता हूँ आपको। 2 केले के गुच्छे रख लिए थे मैंने। अच्छा उठो। अरे सब आ गए। अरे वो भी बना रहे। वो केला चाहिए। ठीक है, फिर मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। अच्छा शशि, टाटा। इससे निकाल। छुटकारा ही नहीं पा रहे वो। निकाल दिए वो बोर्ड। तू वहां जा। अरे ये क्या पीछे ही पड़ गए क्या? हल्का हो गया था। अरे यहाँ पर भी बहुत गंदा शक हुआ है उनको। देखा, वो हिल नहीं रहा है, वो कंफर्म मर गया है। हे दीदी, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम एक साइंटिस्ट को लेकर आए, उससे इलेक्ट्रिक चेयर बनवाएंगे, इसको उस पर बिठा देंगे और राख बनाकर स्वाहा कर देंगे। हाँ? मस्त है ना? ये देखो, रजनीकांत सर की मूवी का कंसेप्ट। यस। उदयन सर थुवल परम्बो हाई स्कूल में टीचर थे और पीटी पीरियड में मैथ्स पढ़ाते थे। उन्हें 9वीं कक्षा के छात्रों के एक समूह ने पीट कर मार डाला।
जाइए। छानबीन कर रही है। पुलिस ने स्कूल के छात्रों से भी इस बारे में पूछताछ की है और टीचर से भी सवाल पूछे गए हैं। पुलिस ने कहा है, कैसा रहा? यहाँ ये केले हमारे गांव से 4 रुपए महंगे हैं। अरे लेकिन अब हम तो उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। सब लोग बस टीवी ही देखो। शशि भैया करना क्या बताइए? मुझे क्या पता। सुबह से ही आदमी जहाँ हम देखे वही दिख रहा है। हर जगह हम उसे टकरा रहे हैं। शायद उसे पता चल गया है कि गोविंदन यहाँ पर है। शशि भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर से हम अपने आप को कितना भी बहादुर बताएं, सच ये है कि हमने किसी का खून किया है। क्या इस शहर में कोई ऐसा है जो हमारी हालत समझे और हमारी मदद करे? मैं तो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती, और वैसे भी इस तरह के काम में भला कौन हमारा साथ देगा? जब ये बारिश रुक जाए तो क्यों ना हम लोग इसे कहीं दूर ले जाके फेंकाएं? दूर ले जाने के लिए हमारे पास कोई गाड़ी भी तो नहीं है। कंधे पे उठा के लेके जाएंगे क्या? ये आदमी डर के मारे कुछ भी बोल रहा है। आंटी जरा सोच के देखिए, क्या आज तक हमने किसी की मदद की है जो हमारे काम आ सके? बेटा, ऐसी हालत में मुझे फिलहाल किसी का भी नाम याद नहीं आ रहा है। हर बात पे ना कैसे कह सकते? ये आपका ही शहर है ना, आपकी वजह से हम सब मुसीबत में है। तो एक काम करते हैं, सब लोग यहाँ बैठ के लूडो खेलते हैं ताकि पुलिस और हमें यहाँ से उठा के लेके जाए। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ना नौकरी है ना बच्चे। अरे यार, ये क्या ताना मारने का टाइम है। मैं कह देती हूँ, टेंशन में आके जो भी मुंह में आए वो मत बोला करो। आपस में लड़ना बंद करो। सुबह होने से पहले से कहाँ ठिकाने लगाना ये सोचो। सही कहा शशि, हमें सुबह होने से पहले इसे कहीं ले जाना होगा, चाहे इसके लिए हमें फिर से किसी को मारना पड़े। ये क्या बोल रहे हैं? मारना है। कौन आया? वही आए क्या? भांजे? पॉसिबल। मेरे मामा यहाँ नहीं आए है ना? नहीं भाई, मैंने सुबह में ही बताया था ना। मैंने उन्हें पूरा दिन ढूंढा लेकिन वो गायब है। घर जाऊंगा तो भी मुझे नींद नहीं आने वाली। मुझे कुछ लोगों पर शक है। अच्छा, तुम लोगों के साथ लुका छुपी खेलूंगा। साफ साफ बोलो ना बेटा, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। भाई तुम गोविंदन के लगते क्या हो? उनका राइट हैंड। तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष। ओह, लाइट चली गई। मेरी बात याद रखना, ये हमें बर्बाद कर देगा। चाहे भगवान हमें छोड़ भी दे, लेकिन ये आदमी हमें ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेगा। सच कह रहा हूं। ऑक्टोपस की तरह। तुम्हें उस आदमी का नाम पता है? सुभाष। अरे होगा तो क्या हुआ? पहले हिस्से में सुभाष तो बच के निकले थे। कौन है? गोविंदन। अरे पकड़ के ये रखा तो ना। अच्छा, यही उनका फोन लेके कॉल कर रहे हैं। भले ही वो एक हादसा था, पर हमें पता है कि बहुत बड़ा पाप है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, या इस शहर में हम लोग किससे मदद मांगे? क्या हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? अच्छा, देवी से प्रार्थना वही करें? देवी से। तो यहाँ पर शशि की फैमिली जो है वो गोविंदन की बॉडी से छुटकारा पा ही नहीं पा रही है, और यहाँ पर सुभाष भी जो है वो पूरी तरह नजर रखे हुए है यहाँ पर इनके पूरे घर पर और इनके पूरे परिवार पर। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और अगले वाले पार्ट के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप हमें वो भी बता सकते हो लिखकर। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।